हालात ख़राब हो रहे हैं ऑल अराउंड पूरे, यानी जो मैं और पूरे दुनिया के हालात, एक नया तनाव पैदा हो गया। पहले मास खुले हुए थे, नया तनाव पैदा हो गया, और वो तनाव पैदा हो गया है, वो जंग तो नहीं है लेकिन उस तनाव के असरात बड़े खौफनाक हो सकते हैं, और वो तनाव पैदा हो गया अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान। और मैं यहाँ पे फाइनेंशियल टाइम्स को कोट कर रहा हूँ, जो थर्ड हमारी स्लाइड है, कि जो बाइडेन ने वॉर्न किया है, ठीक है ना, वॉर्न्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस फॉर सऊदी अरेबिया ऑयल प्रोडक्शन कट्स, और वॉर्न का लफ्ज़ है। और इसके ऊपर जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पूरी एक रिपोर्ट दी हुई है, जो मैं रेफरेंसली दे रहा हूँ कि जो लोग इसको डिटेल में पढ़ना चाहें। वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया डिफाइड यूएस वार्निंग्स अहेड। ओपेक प्लस का जब इजलास होना था, जो बाइडेन जुलाई में सऊदी अरेबिया आए थे, सबको याद है, वो यूक्रेन की जंग में रूस की तरफ ना जाएं, हमारी तरफ आएँ, हालांकि वो जमाल खशोगी और ये सारे मामला चल रहे थे, लेकिन बाइडेन आए। लेकिन सऊदी अरेबिया ने एक स्टैंड लिया, और उन्होंने बाइडेन के आने से पहले कहा कि 5 लाख बैरल यौमिया, फिर अगले दिन उन्होंने उसको, जब बाइडेन वापस गए तो उसको 1 लाख कर दिया। दरमियान में सऊदी अरेबिया की जो क़यादत है ना, ये जो मोहम्मद बिन सलेमान, देखिए ना, मोहम्मद बिन सलेमान, अब ये वॉल स्ट्रीट कह रहा है कि दरमियान में भरपूर लॉबिंग की अमेरिकन ने और रशियंस ने। सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम इसके ऊपर, और मैंने इतना सख्त आर्टिकल किसी सऊदी न्यूज़पेपर में नहीं देखा। ये जो 5वां उनका जो ऑपेड है, यूएस शुड बिवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस टेकिंग ऑन ओपेक। ओपेक को से टकराने का जरा अमेरिका अपने जेहन में रखे। हाँ, ओपेक मुल्क जो हैं उनको, अच्छा अब वो ये अमेरिकन का ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कोट करते हैं, बाकी अपना भी थोड़ा, वो कहते हैं कि जी हमने इनके लिए लॉबिंग की, हमने पूरी लॉबिंग की बाकी मुल्कों, ओपेक में सिर्फ एक सऊदी अरेबिया तो नहीं है ना, उसमें इराक भी है, उसमें ईरान भी है, उसमें हम डिस्कस करते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग, फिर ओपेक प्लस में रशिया वगैरह बाकी सारे मुल्क आ गए, ठीक है ना। तो ले लेते हैं, वो कहते हैं कि रशियंस भी लॉबी करते रहे, और आखिर में यूएई ने कहा कि हम दरमियान में मीडिएट करेंगे। आखिर में यूएई भी साथ चला गया, और यूएई के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मिल रहे हैं। और ये गालिबन जो सबसे बड़ा चैलेंज हुआ है अमेरिका को, और उस वक्त हुआ है जब 1 महीना भी नहीं रह गया मिड टर्म में उनका जो, अगर कांग्रेस निकल गई हाथ से तो आपके हाथ से पावर निकल गई, मतलब आपकी एक डिवाइडेड गवर्नमेंट। और इस पूरी सूरत हाल में बॉम्बिंग बढ़ गई, हमले बढ़ गए यूक्रेन पे, और वहां पर पुतिन जो हैं, प्रेसिडेंट पुतिन ने यूरोप को लालच दे दिया। अच्छा, किसी वक्त इशारा तो करें यूक्रेन को, यूक्रेन का साथ छोड़ें, और गैस ही गैस, नॉर्थ स्ट्रीम 2 से लेके नॉर्थ स्ट्रीम 1 से लेके कोई और भी पाइपलाइन बिछानी तो वो भी बिछा देंगे हम। ठीक है सर, सर्दियां आपकी, डॉक्टर साहब वापस आके बात करेंगे, सबकी सर्दियां तनूर में गुजरेंगी, आप हुक्म तो करें। ठीक है, सियासी मामलात पर एक सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ। आज साबिक वज़ीर आज़म ने जो बात की है कि अगर 3.5 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो हम शेर शाह सूरी जैसे इक़दाम करते और हमारी पॉलिसीज होती, क्या वाकई में इतना बाउंड थे? वापस आता हूँ खान साहब के, वही मैंने बात की ना कि बहुत से फैसले ऐसे हैं जो खान साहब के ऊपर तो डल गए, लेकिन खान साहब ने किए नहीं किए, वो रोक सकते थे, क्या बना, उस पर हम बात और डिस्कशन हो भी रहा है, बहुत ज़्यादा कर भी चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब पे नजर रखें, शहबाज शरीफ साहब पे नजर रखें, शहबाज जी कितने 500 दफा, अच्छा जी, बहुत बार बात, अच्छा हमारा अभी आते हैं कि आगे का क्या प्लान चल रहा है। देखिए मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो इशू है ना कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका का मसला, देखें जो बाकी मुल्क है ना सारे, मिसाल के तौर पे मुत्तहिदा अरब अमारात की जो नई क़यादत, ये नई क़यादत है ना, ये वो रवायती जैसे हम देखते रहे, ज़ाहिर है कि ये तेज़ी के साथ इन मुल्कों ने, खासतौर पे यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने, कतर ने, इन मुल्कों ने सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं बनाई, ये सड़कें नहीं बनाई, इन्होंने अपने लोगों पे बड़ा इन्वेस्टमेंट की हुई है। यानी अब आप उन मुल्कों के एयरपोर्ट्स पे जाएं तो आपको वहां के लोग पढ़े लिखे, बहुत तालीम, आला तालीम याफ्ता और बड़े ज़हीन, यानी ख़वातीनो हज़रात दोनों आपको मिलते हैं। अमेरिका शायद वो कोल्ड वॉर के दौर में कहीं बैठा हुआ है कि जी इनके पास तो ये है और पेट्रो डॉलर और सो कॉल्ड, वो बहुत आगे का ये जो है ना इशू कि जी ओपेक, ये ओपेक का उस वक्त जब शाह फैसल मरहूम या शाह फैसल शहीद, उनके दौर में जब ये अरब इसराइल जंग हुई थी तो
तेल बंद कर दिया था नीदरलैंड्स का और अमेरिका का ओपेक मुल्कों ने, तो उसके उस वक्त ये हुआ था कि ओपेक जो है वो हथियार के तौर पे तेल को इस्तेमाल कर रहा है। तो पूरी इतने सालों की लॉबिंग हुई, ये हुआ, ओपेक को तोड़ दो, बॉम्बिंग, लिबिया, आगे पीछे, मतलब ऑयल का ही खेल चलता रहा ना। इराक पे हमले हो रहे हैं तो इधर हो रहा है, तो लिबिया को उड़ा दो, तो इसको उड़ा दो, तेल के लिए। अमेरिका खुद मुख्तार है अब तेल में, लेकिन मसला ये कि उसके इत्तेहादियों को तो तेल चाहिए, ऑयल चाहिए। अच्छा, और जो मैंने आपसे कल भी बात की थी ना कि हर मुल्क का एक अलग स्ट्रेटेजी है ना। अमेरिका एक जजीरा है, मतलब जजीरा नुमा है, तो कनाडा, मैक्सिको, ठीक है, फाइन। लेकिन पाकिस्तान जो है उसकी अगर आप सिक्योरिटी पॉलिसी सोचेंगे तो कुछ और होगी। आप कहेंगे अच्छा यार ये तो एक मेनलैंड भी है और आपकी नेवी भी आपको चाहिए, ठीक है ना, आपके पास आर्टिलरी भी होनी चाहिए, आपके पास एयरफोर्स भी होनी। हर ऑस्ट्रेलिया की अलग होगी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को टैंकों की शायद जरूरत ना हो, मतलब पानी में तो टैंक नहीं उतारने ना। तो मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि वो सऊदी अरेबिया इस दौरान और ये मुल्क सारे अपने पैरों पे खड़े होकर यहां पर आ गए कि उन्होंने, जब ये दुनिया में 2 या 3 या जितने भी ब्लॉक्स आके बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने ऐसी पोजीशन ली कि सऊदी अरेबिया ने, जब इन्होंने लॉबी की वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, बहरीन भी तैयार नहीं था और जनाब कतर जो है वो भी तैयार नहीं था शुरू में, और शुरू में शायद यूएई भी तैयार, लेकिन अल्टीमेटली हाथी के पैर में सबका पैर, सारे मुल्कों ने अमेरिका को जो है प्रेसिडेंट बाइडेन की, यानी प्रेसिडेंट बाइडेन ने वार्न किया। यानी आप ये देखें ना कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने वार्न किया है, और ये वार्न जो है, ये देखें वॉल स्ट्रीट जर्नल, सऊदी अरेबिया डिफाइड यूएस वार्निंग्स, यानी वार्निंग का लफ्ज़ है, ठीक है। अच्छा, तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बड़ी अजीब सूरत हाल डेवलप हो गई। शहबाज शरीफ साहब आज जो गए हैं ना, ये है सीका। कहां पे गए? अस्ताना जी। अस्ताना क्या? वो काजाकिस्तान जो चाइना और रशिया, जहां जनवरी में हंगामे शुरू हो गए थे और सीएसटीओ की फौजें पहुंच गई थी, और जहां पर, तो ये सीका फोरम है। अच्छा, सीका फोरम एक बना हुआ है और उसकी आज वहां पर कोई छठा, इस फोरम का मकसद क्या है? और नहीं, क्या ये तो नूर सुल्तान नजरबायोफ ने बनाया था ना उस वक्त, ये 92 में उनकी स्पीच थी। ये इस तरीके के फोरम्स ये छोड़ दें कि ये देखिए यहां पर होता ये है कि इन फोरम्स में लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं कि कौन से मुल्कों से कौन है, मतलब उस फोरम की ये इंपॉर्टेंस है आज के दिन में कि ये पहले तो उसके मुल्क देखें ना कौन से हैं वहां पे, ठीक है। ये आप जरा नक्शे में देखें, रशिया, मंगोलिया, चाइना, ये वो। अब इशू ये है कि वहां पर कहां कहां से लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, कौन कौन से लोग आ रहे हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो पहुंचे जनाब वहां पे शहबाज शरीफ साहब, साथ वहां पे पहुंच रहे हैं तैयब एर्दोगन, अच्छा, साथ वहां पे आ रहे हैं गालिबन अमीर कतर भी अभी तक जो है, बाकी अभी कल हम इसकी डिटेल्स देख लेंगे कि कौन कौन से लोग पहुंच रहे हैं। साथ जनाब आ रहे हैं वहां पर ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, ठीक है। अच्छा, वहां पर जनाब बाकी मुल्कों से नुमाइंदगी होने जा रही है। ईरान से देखें ना, ईरान के प्रेसिडेंट, आज़रबाईजान के प्रेसिडेंट, इराक, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, कतर, रशिया से देखते हैं कौन वहां पे आता है, क्या पुतिन आते हैं कि नहीं आते। तैयब एर्दोगन तो पहुंच गए। उज़्बेकिस्तान, तो ये सारे जो मुल्क हैं यहाँ से, और बेलारूस और वियतनाम और चाइना से उनके नायब सदूर। तो ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि इस पूरी सिचुएशन में जो मैंने आपसे पहले बात की ना कि दुनिया में कसाद बाजारी होने जा रही है। बरतानिया के बारे में आईएमएफ कह रहा है कि बरतानिया शायद उस प्रॉब्लम का शिकार उतना ज्यादा जो है ना कि ब्लैक आउट हो गए और शायद ये हो गया, और जो ब्रेग्जिट से निकलना है उन्होंने, तो शायद वो मुसीबत ना हो बरतानिया में। लेकिन जो हमसे कह रहा हूं, प्रेसिडेंट पुतिन ने तो हमले बढ़ा दिए हैं, शायद जंग शुरू ही अभी हुई है। ये जंग अब कई रुख इख्तियार करेगी। जैसे अब देखिए ना, सऊदी अरेबिया, मतलब यूएई के प्रेसिडेंट जो है वो पुतिन से मिल रहे हैं इस वक्त। और उसके साथ जो दूसरी बात है, वो उनके जो फैसल बिन फरहान है, उनके जो वजीर खारजा हैं सऊदी अरब के, उन्होंने कहा कि खास एक इकोनॉमिक इशू था, इसका कोई सियासत या ग्रुप, क्योंकि ये अगर हम इस तरह ना करते तो हमारी मुल्कों की मईशतें खराब हो जाती। देखिए इसका पोलिटिकल बहुत बड़ी एक सिचुएशन है ना कि यानी ऑयल एनर्जी की जितनी जरूरत है इस वक्त दुनिया को, यूरोप को खास तौर पर, सऊदी अरेबिया से मुताबिक सऊदी अरेबिया ने कहा कि हमें प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे, तो इसका मतलब है नहीं बढ़ा रहे, पैदावार नहीं बढ़ा रहे, तो कीमतें बढ़ेंगी यूरोप में। अच्छा, अब इशू क्या है दूसरा, जो इंटरेस्टिंग बात है ये है कि ये वो मौका भी नहीं है कि यूरोप अपनी नई वो
मौरितानिया के साथ पाइपलाइन स्टार्ट करे या नाइजीरिया के साथ, अफ्रीका के, वो तो आराम सुकून से बैठे हुए थे, ये जंग ऊपर सर पे मुसल्लत हो गई। लेकिन जो सबसे जो एक इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि जो मैंने आपसे कहा ना, प्रेसिडेंट पुतिन का भी बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं तासो कोट करते हैं क्योंकि जाहिर है कि उसमें रशिया रेडी टू यूज नॉर्थ स्ट्रीम 2 स्ट्रिंग फॉर गैस सप्लाईज टू यूरोप। यानी वही कह रहे हैं कि देखें, ये बनी हुई ना नॉर्थ स्ट्रीम 2 तैयार थी ना, जो उन्होंने जर्मनी का कैंसिल करवा दिया था सर्टिफिकेट जंग, वो कह रहे हैं नॉर्थ स्ट्रीम तैयार है, नॉर्थ स्ट्रीम 1 भी तैयार है। रशिया डज नॉट लिमिट एनीवन इंक्लूडिंग रेडी टू सप्लाई एक्स्ट्रा वॉल्यूम्स ड्यूरिंग द विंटर। हम तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम, हम तो ज्यादा गैस देने को तैयार हैं, पाबंदियां हमने नहीं लगाई, पाबंदियां आपने हम पे लगाई हैं। तो आप पाबंदियां हटा दे, हमें क्यों कह रहे हैं कि हमने पाबंदियां लगा दी? पाबंदियां तो आपकी तरफ से लगी हुई है, रशिया तो दे रहा था, आपने कहा कि पाबंदियां लगा दो हमारी कंपनियों पे, ये है फलाना ढिमाकना, तो हमारी तरफ से। अब ये वो जगह है जहां यूरोप तकसीम होगा, या तकसीम होने के चांसेस हैं बड़ी। देखे ना, वो पहले भी था ना, पहले प्रेसिडेंट मैक्रोन, तो एंजेला मर्कल और सारी शख्सियत, बहुत सारे लोग जो थे वो रशिया के साथ, रशिया तो हिस्सा बना हुआ था यूरोप का, हिस्सा मेनलैंड पे तो अभी भी यूरोप के रशिया में ही है। अब इशू ये है कि वो तो उन्होंने डॉक्टर साहब यहाँ पे अब इस मौके पे जब शदीद महंगाई, हंगामे यूरोप में, तो मतलब एहतजाज हो रहा है कि भाई आपने कीमतें बढ़ा दी, और यूरोप के लोग हकीकतन, मतलब मेरा अपना इंडक्शन, वो कहते हैं ये कहां से जंग आ, अभी तो हमारी इकोनॉमी खड़ी हो रही थी, अभी तो हम निकल रहे थे कोविड से, जो अफरा, ये देखें। और प्रेसिडेंट पुतिन संजीदा हैं इस पे, ये न्यूज की जो बात करते हैं ना, देखिए होता ये है कि हम जो बात करते हैं ना इसकी, हम आजकल की दुनिया में, मॉडर्न वर्ल्ड में, हम कहते हैं कि जी मतलब आज से 3 साल पहले हम कहते थे दुनिया में सबसे बड़ा, दुनिया की तबाही अगर होगी, ये एक होता है ना इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, तो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट सबसे ज्यादा ऐसे ही था ना, क्लाइमेट चेंज के मुजाहरे हो रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू है। क्लाइमेट चेंज जो नस्ल इंसानी को तबाह कर सकता है, कुरैश से इतना बड़ा खतरा है, और है।